नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। हम लोगों ने काफ़ी हद तक डिस्कस किया शेयर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे हेज कर सकते हैं, कैसे हम अपना कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आरओआई हमारा कैसे ज़्यादा हो। बट फिर भी अगर देखा जाएगा तो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लॉस करके बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इसमें। इनिशियल फेज में तो ऑलमोस्ट जो भी इसमें एंटर करता है उसको लॉस तो होता ही है। और कई बार इसकी मार्केट की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान का साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस, लाइफ सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है। और अगर नॉलेज गेन करके अगर स्टॉक मार्केट में आदमी उतरता है तो ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी बेटर रहती हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि नॉलेज गेन करने के लिए लोगों के पास उतना समय नहीं है। और जब तक आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं करेंगे और शेयर मार्केट में अगर आप उतरते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ का ज्ञान अगर आपके पास में नहीं है, तब तक आप उसके अंदर में एंटर करेंगे तो प्रॉब्लम ही होगा। जैसे कि कहावत है ना, अपने अपने तरफ कई कई बार कहावत ऐसे आती है सुनने को लिए, बिच्छू का मंत्र आता नहीं है, सांप के बिल में उंगली डालने गए। तो स्टॉक मार्केट वैसा ही है। अगर आपको नॉलेज गेन नहीं किए हैं, जब तक आपको पता नहीं है कि कैसे हमको किस जगह पे कब स्टॉक को बाई करना है, कैसे बिहेव करना है, तब तक तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो नुकसान होने ही वाला है। बट एक आइडियली एक कोई भी आदमी जॉब शुरू कर रहा है या फिर एक ऐसे एज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ सेविंग हो नहीं पाया है एंड मार्केट क्या है कि आपका काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो ले रहा है, बट रिटर्न जो देना चाहिए वो दे नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आपको कैसे प्लान आउट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलने वाली है आपको। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आते रहेंगे जो रियली में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बस डिसिप्लिन होकर फॉलो करना है। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। तो चलिए हम समझते हैं आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मतलब कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना जबरदस्त है कि आपकी उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं या अभी तक उनका जो लॉस का फेज ही चल रहा है या परेशान हो गए हैं, देखिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। हमें हिम्मत नहीं हारना है। फर्स्ट थिंग तो आपको याद रखना है कि कभी भी हिम्मत तो हारना ही नहीं है। आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड से बनाइए बनाइए। म्यूचुअल फंड भी क्या होता है कि इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट होता है। जैसे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक में आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके कंपेयर में म्यूचुअल फंड्स में क्या रहेगा कि आप एक सर्टेन अमाउंट जो अपनी सैलरी का रहेगा उससे एक सर्टेन अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने का एसआईपी करके। एंड देन क्या हो रहा है उसके ऊपर में, जो अच्छे जो फंड मैनेजर्स हैं जिनको मतलब कई साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है इन स्टॉक मार्केट के बारे में, कब बाई करना है, कब सेल करना, और उनके पास में काफ़ी अच्छी, कई लोगों से जब मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने एसआईपी किया 1-1 हज़ार रुपए का, तो सोचिए उनके पास कितना महीने का आ रहा है। तो अगर इतने इतने पैसे अगर उनको आ रहे हैं महीने के, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए अगर आ रहे हैं उनको, और उसमें उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनको पता है कि हमको कैसे रिटर्न जनरेट करके देना है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे आपका जो है वो जो हेडेक रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग, एक बेसिक रूल आपको मैं बता देता हूँ कि आपको आइडली जो भी आपकी सैलरी रहती है उस सैलरी का 30% जो है वो आपको सेव करना ही चाहिए। सेव करने का मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल चीज़ों में आप डाल सकते हैं, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। बट ये म्यूचुअल फंड्स में तो इनिशिएट करना ही चाहिए आपको। और म्यूचुअल फंड्स ऐसा चीज़ है कि इसको आप अगर एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि मैं 1 साल 2 साल के लिए कर रहा हूँ, तो यू वोंट गेट दैट रिजल्ट। आपको क्या है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चलना पड़ेगा, एक अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसके लिए प्लान आउट करना पड़ेगा। एंड उसके हिसाब से प्लान आउट करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा रिसर्च आपको लगेगा इसमें भी, और जो कि मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्विकली रिसर्च कर सकते हैं। मतलब हार्डली 5-10 मिनट का रिसर्च आपका जो रहेगा वो आपका काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव कर सकता है। 30% सेविंग आपके सैलरी का मैं बताने का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी पकड़ लीजिए, आज 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 के समय पे इंडिया में एवरेज सैलरी जो लोगों की चल रही है वो लगभग लगभग जो है वो
35,000 के सैलरी एवरेज चल रही है। 35,000 की सैलरी के को अगर आप इसको 30% आपको इसमें से सेव करना है, तो यानी कि 10,500 रुपये आपको सेव करना है। और जैसे जैसे आपका अप्रेजल होता है साल में और आपकी सैलरी बढ़ती है, तो वैसे ही आपको स्टेप अप भी करना है। अगर आपकी सैलरी आपका अगर आपका अप्रेजल 10% हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 10% का 3% जो है वो आपको पहले ही निकाल लेना है। ऐसा ऐसा सोचना है कि आपको सैलरी मिली ही नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, तब जाके आपको एक बेटर रिजल्ट मिल के आता है। तो सबसे पहले आप चलिए हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आइए। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जब आप ओपन करेंगे, तो आपको इस तरह का पेज, ठीक है, ये होम पेज इसका ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स का जो है, ये जो कॉलम है म्यूचुअल फंड्स का, इसमें आपको आना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आइए, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप होम पे जाइए। ठीक है, आप होम पे जाने के बाद से आपको काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है कि कौन सा कैसा फंड जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इक्विटी, फोकस्ड इक्विटी, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है कि कैसा फंड परफॉर्म कर रहा है। आपको इन्हीं सबसे से जो देखना है, अब मैंने लिया टॉप रैंक फंड जो है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मेरे को यहाँ पे सारे रिटर्न्स यहाँ पे दिख के आ जाने वाले हैं, 5 से 10 साल के कितने भी रिटर्न आ रहे हैं, कौन से किसका कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, वो दिख के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप एसआईपी रिटर्न भी दिख रहा है, रिस्क रेशियो भी दिख रहा है। एसआईपी रिटर्न में कई जगह पे आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई दिख के आ रहा है, 163%, 190%। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप बेसिक रिटर्न देखिए, क्योंकि एसआईपी रिटर्न में यहाँ पे कब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, किसी ने वीपी इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, वहां से दिखा रहा है। आप बेसिक रिटर्न देखिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड रियली में परफॉर्म कैसा कर रहा है, एंड देन उसके हिसाब से आपको करना रहेगा। आप इसमें से ये पूरा डेटा मैंने लिया। आप सबको एक काम करते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लिया एक्सेल में, और यहाँ पे मुझे देख के आ जाएगा कि एग्जैक्टली कि कैसा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट वेट कर लेते हैं डाउनलोड होने के लिए। है वो रिटर्न जो है वो डाउनलोड हो चुका है कि कितना कैसा परफॉर्म किया है म्यूचुअल फंड, कैसा जो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो किस टाइप के कैसे परफॉर्म किए हैं, कितने ड्यूरेशन में। ये जितने भी आपको ये 1 वीक का और इसका जो दिख के आ रहा है, मैं तो इसको, आप इसको इग्नोर करिए। ये 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 3 मंथ्स हो गया, ईयर टू डेट हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो रेटिंग दिख रहा है, क्राइसिल जो है वो रेटिंग एजेंसी है जो कि इंडिकेट करता है कि कैसा जो है वो पर्टिकुलर फंड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको क्या करना है, बेसिकली देखना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कैसा रिटर्न ये जो है म्यूचुअल फंड दे रहा है। जो रिटर्न बेस्ट रिटर्न दे रहा होगा आपको उसको चूज करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर फिल्टर मार लेता हूँ, और मैं 5 साल के रिटर्न के ऊपर में मैं फिल्टर मारूंगा। मैं शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के रिटर्न पे नहीं जाऊंगा। 5 साल का मेरा व्यू अगर मिल गया कि 5 साल में एक कोई भी म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तब मैं उसके हिसाब से एक अपना व्यू बना सकूंगा कि किस इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या नहीं। अब जहाँ पे आपको डॉट दिख के आ रहा है, ये डैश दिख के आ रहा है यार, ब्लैंक है, यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट हुए अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनको 3 साल ही हुआ है। और यहाँ पे बाकी जिस पे हमको दिख के आ रहा है 5 साल जिनका कंप्लीट हो चुका है, उसको मैंने इस हिसाब से शॉर्ट कर दिया है कि जिस पे बेस्ट रिटर्न है वो मुझे सबसे पहले ऊपर दिख के आ जाए। अभी इसका हम देखते हैं, ये देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड का है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर आप देखेंगे तो इसकी 63,000 की AUM है, और इसका जो है एक साल पहला साल का रिटर्न 0% रहा, दूसरा साल का 27%, तीसरे साल का 31%, इधर 39%, और 10 साल का रिटर्न 23%। तो कहीं ना कहीं आपको ये देख के आ रहा है कि ये एक अच्छा फंड है जो कि परफॉर्म किया हुआ है। इसमें अगर SIP हम करते हैं मंथली, तो बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा तक हमको रिटर्न मिल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कौन सा है, एक मिड कैप फंड का दिख के आया है यहाँ पे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका 30,000 का AUM है। यहाँ पे 2 साल का रिटर्न 35%, 36%, 38%, और 10 साल का रिटर्न 19%। तो कहीं ना कहीं देख के आ रहा है कि ये सब म्यूचुअल फंड्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब इनमें से आप चूज कर सकते हैं, और बेसिकली हमेशा याद रखिएगा डायरेक्ट प्लान में जाइएगा म्यूचुअल फंड्स करने के लिए। ये रेगुलर प्लान में मत जाइएगा। रेगुलर प्लान में क्या रहेगा कि जिस फंड हाउस से करेंगे या जिस एजेंट के थ्रू करेंगे, उस एजेंट को आपका जो मंथली पैसा जा रहा है उसमें से सर्टेन अमाउंट कमीशन में उसको मिलने वाला है, तो आपकी रिटर्न उससे कम हो जाती है।
तो इसलिए ऑलवेज डायरेक्ट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपको आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया 30% आपकी सेविंग होनी चाहिए, तो 30% में से एक काम करिएगा, जैसे 10,500 हुआ, इस 10,500 का 10,500 अगर आपका मंथली अगर आप सेव कर रहे हैं, तो 10 इसमें से 50% जो रहेगा ना, वो आप लालच में मत आइएगा कि स्मॉल कैप में जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा डालूंगा, नहीं। 50% जो इसका है वो आपका लार्ज कैप में डालिएगा। स्मॉल कैप क्या है, मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी इंपैक्ट होता है, ऊपर नीचे आता है, बट लार्ज कैप जो है वो काफ़ी हद तक सस्टेन करता है, तो इसलिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ निपॉन इंडिया का, जो कि रिटर्न एवरेज 5 साल में 39% है, 23% आपको दिख रहा है 10 साल में रिटर्न। मैं आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बात करता है, कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना, आपका 10,500 रुपया फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली सेविंग है, आप इसको इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये इसको आप लोग को लॉन्ग टर्म में रखना है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से नीचे तो हो ही नहीं सकता है, बट इसको आप परपेचुअल रखिएगा, यानी कि जब ओपन एंडेड रहना चाहिए, और परपेचुअल यानी कि जब आपको मर्जी होगी तब तक आप, जब तक आप चला सकते हैं तब तक आप चलाएंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ पे इसको मैं 25 साल का ही मैं पकड़ लिया हूँ, 25 साल का ये रहा। और एवरेज रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है अपने को, 12 से 14% का है, भले वहाँ पे 23% 24% जो भी मिल रहा हो, बट एक एवरेज जो रहता है वो हम एवरेज कैलकुलेट करके ही चलेंगे कि चलिए हमको 14% का रिटर्न मैं पकड़ लेता हूँ, 14% का रिटर्न हमको हमको मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए कि 10,500 रुपया इन्वेस्ट किया गया 25 साल के लिए, 14% का रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर में हमारा हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 31,50,000 रुपए। और हमको ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 25 साल में जो है 2,54,86,416 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमको ये इसका एक तरीके से रिटर्न हमको मिल रहा है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, जो कि टोटल 2,86,36,416 होता है। आप सोचिए कि कितना बढ़िया अमाउंट है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ग्राफ देखिए, शुरुआत में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, शुरुआत में लगेगा कि बहुत स्लो बढ़ रहा है, बट जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी ग्राफ जो है कितनी अच्छी और कितनी स्टीप होती जाएगी। और आपको, आप सोचिए कि 10,500 रुपया अगर अब ये आप स्टेप अप नहीं कर रहे हैं, हर महीने का बढ़ा नहीं रहे हैं, तब आपकी 25 साल में जो है 2,86,00,000 रुपए आपके पास होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा हद तक आप चाहें तो अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे चल के कितनी महंगाई आएगी वो भी आपको पता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी के हिसाब से मैं एक प्लान ऑफ एक्शन बना के दूं कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किस में, तो वो भी आप कमेंट करिए। और मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप ईमेल करिए masteringfno@gmail.com, तो मैं आपका डिटेल में बना के आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पावर को समझिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।